मामले में जरूर आपको और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगदी बरोबर आहे. आणि तसा जर विचार केला तर मागील जो सामना होता हविदेव संघासाठी अगदी सोपा पेपर होता. जी हाँ, एक तरह से प्रैक्टिस मैच, शायद प्रैक्टिस मैच भी ऐसे नहीं होते हैं। निराश किया पूरी तरह से काटाई टीम ने। दर्शक चाहते हैं कि रोमांचक मैचेस उन्हें देखने को मिले। सलामी बल्लेबाज कोई परिवर्तन नहीं सलामी जोड़ी में, कप्तान सुमित पाटिल के साथ राहुल मात्रे। और बल्लेबाजी टेस्ट भी नहीं हुई सही मायनों में पहले राउंड के मैच में, क्योंकि टारगेट एक तो 23 रनों का था और उसमें भी हम देखें तो लगभग 15 रन तो अतिरिक्त ही मिले। राजदीप कप्तान बॉलिंग की बागडोर संभालेंगे पहले ओवर में। और राजदीप का जो पेस है वो पिछले 2-3 सीजन में मैं देख रहा हूँ काफी बढ़ गया है। सिटी क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन उनका, बड़े बड़े टूर्नामेंट में उनको खेलते हुए हम देखते हैं भिवंडी के सिटी क्रिकेट में। पहली गेंद सामना करेंगे राहुल मात्रे। बैक ऑफ लेंथ कट किया हवा में और आउट। सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे वहां पर, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, वाइडिश गली में वहां पर खिलाड़ी था और पहली गेंद पर करारा झटका राहुल के रूप में। साईडला पॉइंट रिझन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आपण बघितला अजय तर खाली ठेवू शकला नाही आणि एक चांगला झेलला तिथे तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाने पकडलेला आहे. जी बिल्कुल सही कहा आपने कि नीचे नहीं रख पाए और ना ही गैप ढूंढ पाए। या तो गैप में आप खेलते या फिर नीचे रखते स्ट्रोक को, जमीन के सहारे खेलते। हालांकि जमीन के सहारे खेलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उछाल अच्छा था, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। एक लालच जरूर था वहां पर कट शॉट खेलने के लिए, खेला भी उन्होंने, लेकिन नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक पर। और एक बात ये भी हो सकती थी कि आप फील्डर के ऊपर से खेलते, लेकिन वो एलिवेशन भी उतना नहीं था और एक आसान सा कैच था वहां पर फील्डर के लिए और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सूरज थे वहां पर, सूरज मात्रे, जिन्होंने कैच लपका है। और बहुत अच्छी शुरुआत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए ओवली टीम की। नए बैट्समैन कुणाल पाटिल आए हैं। कई बार जो आप दूसरों के साथ करते हो वैसा आपके साथ भी होता है। पिछले मैच में हमने देखा कि हाईवे दिवे टीम ने बहुत जल्दी विकेट चटकाया था। जोरदार अपील, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट, लेग बाई का इशारा। पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, जो फेवरेट फटका आहे आणि हे वारंवार आपण कुणाल पाटील जेव्हा फलंदाजीला येतोय हे चित्र बऱ्याच वेळेला आपण पाहतोय. खासतौर पर जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, नए नए थे सिटी क्रिकेट में, मुझे लगता है बाली ट्रॉफी में उन्होंने एक वो जो अंडर फ्लड लाइट्स रिवर्स स्ट्रोक खेला था, स्विच हिट से छक्का लगाया था, वो काफ़ी वो उनका फेमस स्ट्रोक रहा, काफ़ी चर्चा में वो स्ट्रोक रहा, काफ़ी दिनों तक उसकी चर्चा होती रही पूरे भिवंडी में। बाली ट्रॉफी 2016 की शायद वो बात है। राजदीप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार देखा परखा जाने दिया सुमीत ने और ये लाइन के अंदर थी। अगदी बरोबर, चांगले चेंडू आपण पाहतोय, सरळ निघून गेला होता यष्टीरक्षकाच्या हातमध्ये. चांगली गोलंदाजी राजदीप, फ्रंटलाईन गोलंदाजी, स्वतः संघनायक आहे. पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाल्यानंतर या गोलंदाजाचा आत्मविश्वासही खूप वाढलेला आहे. हालांकि पहले राउंड के मैच में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे, 13 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन इस मैच में अच्छी बॉलिंग। इस बार घुमा दिया है खाली क्षेत्र में, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तर चौकार
आणि या चौकारीने धावसंख्या येतोय आकार. धावसंख्या 4 वाढून दिलेली ते धावपलकर 5 धावा. धावांची आवश्यकता आहे कारण अडचणीत सापडलेला आहे हा संघ आणि या अडचणीतून या दोन फलंदाजांना हविदेव संघाला बाहेर काढावे लागेल. बड़ा मुकाबला, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टेस्ट, कैप्टन बनाम कैप्टन। इस बार लगभग स्लॉट में थी लेकिन अंदरूनी किनारा लगा है बल्ले का। मिड विकेट के ऊपर तानना चाहते थे उस गेंद को, उठा के खेलने की कोशिश थी। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर सुमित को। सुमित की खासियत है कि वो ज़्यादा खामोश नहीं रहते जब क्रीज पर होते हैं, आक्रामक खेलते हैं, ज़्यादातर चौकों छक्कों में रन्स बनाना उनको पसंद है। नक्कीच आणि त्याचा स्थायी स्वभाव आहे आक्रमक खेळणं. खूप कमी वेळेला आपण त्याला संत गतीने खेळताना पाहतोय. घंटों का काम मिनटों में कर जाते हैं। स्कोर इस समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाईवे दिवे टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस मैच में। ये पैर पर लगी जरूर है लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी। काबिल तारीफ प्रदर्शन कप्तान का। देखिए कहां पर जाकर उन्होंने गेंद को फील किया है। स्लिप पॉइंट की तरफ लगभग वो चले गए थे, शॉर्ट पॉइंट की तरफ, और वहां पर गेंद को उठाया उन्होंने और रन लेने से रोका है बैट्समैन को। तो डॉट गेंद की समाप्ति और इसके साथ ही ये बहुत अच्छा और सफल ओवर समाप्त होता हुआ राजदीप का। एक ओवर के बाद स्कोर केवल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपण गावदेव वेले विपक्ष या संघामधील विजय संघ असा पाहणार आहोत. गावदेव वेले संघाचा संघनायक आपला आपण पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे. यश पाटील 12th मॅन जे फाई कन्सर्टचे जबरदस्त फॅन आहेत. वेले संघाचे 12th मॅन आपण यश पाटील उर्फ एस्ट्या च्या रूपाने पाहणार आहोत. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. नेवर लेकर अजय पाटिल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 9 रन देकर 1 विकेट लिया था और 11 उपयुक्त रन भी बनाए थे बल्ले से। पिछला मैच काफी जल्दी समाप्त हुआ जिस वजह से थोड़ा समय जरूर बच गया। सुमित फील्डिंग का मुआयना करते हुए अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। फील्ड को खोल दिया गया है कप्तान राजदीप द्वारा। अजय की पहली गेंद राउंड द विकेट। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। शानदार छक्का, अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. सुमित का जो आर्क है वो काफी बड़ा नजर आता है मुझे। कई बार हम देखते हैं कि गुड लेंथ पर भी जब गेंद पिच होती है तो उसको भी वो खींच लेते हैं ऑन साइड में, यानी कि अच्छी गेंदों पर भी बड़े प्रहार करते हैं। खासतौर पर ऑन साइड में मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में जिस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं, उनका बैट का जो स्विंग होता है वो देखने लायक होता है. अगदी बरोबर. आणि पोझिशन ही त्याची पाहण्यासारखी असते. फटका बनवतोय नक्कीच. आपण पाहतोय सुमित पाटील आणि फटक्यांसाठी ओळखलाही जातोय. सिक्सर की बदौलत स्कोर 12 पर पहुंच चुका है. 1 दर्जन रन बन चुके हैं और दूसरे ओवर की केवल शुरुआत हुई है. काउंटर अटैक करने की हमेशा कोशिश होती है सुमित की. एक चौका और एक छक्का उनके बैट से निकला है 11 पर बैटिंग करते हुए. आज अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं हाईवे दिवे टीम के कैप्टन सुमित पाटिल. फिर से उठाया है, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक. कैच का मौका. जेपी गेंद के नीचे है तो सुमित समझ गए थे कि काम तमाम हो चुका है, क्योंकि जेपी के हाथों से बहुत कम बार ऐसा होता है कि कैच छूटे. अगदी बरोबर आहे. जयेश पाटील असा खेळाडू आहे, जंगलामध्ये वाघापासून शिकार कमी सुटतात आणि क्रिकेटमध्ये मैदानामध्ये जयेश पाटील याच्यापासून झेल कमी सुटतात. प्रयास किया था सुमित ने, गेंद थोड़ी आगे रखी हुई थी लेकिन बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूम गया और
उनकी पोजीशन, उनका जो सिर था वो काफ़ी हवा में नज़र आ रहा था जब शॉट खेल रहे थे। आप सिर को स्थिर रखोगे, गेंद के ऊपर बराबर आपकी नज़र होगी तो ज़्यादा ताकत से भी खेलने का प्रयास नहीं करना होता है, ज़रूरत नहीं होती है उसकी। आप टाइम भी करो अच्छे से तो आपको अच्छे रन्स मिलते हैं, लेकिन बहुत जोर से हिट करने का प्रयास किया और मिस टाइम कर बैठे। जेपी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, सर्कल के नजदीक जाकर कैच लपकाए। अगदी बरोबर. आणि मॅन इन फॉर्म सुमित पाटील एक मोठा हादरा बसतोय एकूणच ग्रुप हवे देवी या संघाला. आउट होने से पहले 11 रनों का योगदान दिया सुमित ने। टीम का स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन नंबर 4 पर आए हैं सिद्धेश पाटिल। सिद्धेश और कुणाल की जोड़ी अब क्रीज पर। गेंदबाज ने वापसी की है, सिक्सर लगने के बाद विकेट चटकाया है। अगली गेंद ओवर द विकेट। दाहिने हाथ से यह गेंद ओवर पेच लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद और बाउंड्री लाइन के नजदीक अच्छा कैच। एक और विकेट का पतन। फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए, जितना अंतर चाहिए था स्ट्रोक में उतना अंतर नहीं था बाउंड्री को पार करने के लिए जो चाहिए था। और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक थे राजदीप। संतुलन उनका देखने लायक, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट दिखाई नहीं उन्होंने और ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है मैदान में। पूरा फोकस गेंद पर था। बहुत ही अच्छा कैच. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट झेल आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली होती आणि सुरक्षित हातांची झोली पेश केली होती. 12 पर 3 इस समय हाईवे दिवे। गांव देवी ओवली टीम अच्छा खेल पेश करती हुई। आतिश पाटिल अब आए हैं। ये भी मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन खाली क्षेत्र में। शॉट फाइनल के खिलाड़ी डीप में जाते हुए जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर। पहली गेंद पर जब छक्का लगता है सुभाष धुमाल, उतना आसान होता नहीं है गेंदबाजी करना, क्योंकि पूरे तरह से आपके ऊपर दबाव रहता है। बल्लेबाज यही सोचते हैं कि अब ये ओवर हमारा, ये बड़ा ओवर बनेगा, लेकिन वापसी करके दिखाई है अजय ने। और उन्होंने भी थोड़ा सा लालच भी दिया बल्लेबाजों को। हैट्रिक पर भी थे लेकिन हैट्रिक तो नहीं पूरी कर पाए। अगदी बरोबर. चांगली वापसी अजय पाटील याची पाहायला मिळालेली आहे. और ये कमजोर गेंद थी लेकिन स्ट्रोक भी उतना अच्छा नहीं। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हाईवे दिवे टीम का 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 4-4 ओवर का मैच है। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी और क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करना पड़ेगा गांव देवी बेहले टीम का। शॉट ऑफ लेन, बढ़िया फुल शॉट, ये जाएगी बाहर जेपी के ऊपर से। 6 रन। अप्रतिम फटका. शुरुआत सिक्सर के साथ, ओवर का खात्मा भी सिक्सर के साथ, लेकिन बीच में 2 विकेट भी चटकाए गेंदबाज अजय पाटिल ने। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर हुआ है 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सिद्धेश के बल्ले से शानदार सिक्सर देखने को मिला। 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. सुमित पाटील जेव्हा फलंदाजी करत होता अजय, तेव्हा असं वाटत होतं की हवेदिव्या संघ चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल. मात्र अजूनही या संघाने हार मानलेली नाही, कारण सिद्धेश पाटील यांनी षटकार घेऊन आपला इरादा पूर्णपणे स्पष्ट केलेला आहे. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्धेश भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो तेज गति से रन्स बनाते हैं, और जब आपके प्रमुख बल्लेबाज नाकामयाब हो जाते हैं तो आपके पास मौका रहता है हीरो बनने का। आप एक अच्छी पारी खेलते हो तो आप फोकस में आ जाते हो। और ज़रूर आजकल भिवंडी का जो क्रिकेट है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है और अच्छे अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। यदि यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो सिटी क्रिकेट खेलने का भी मौका आपको मिल सकता है। ये गेंद प्रेषित की बाहर की तरफ टर्न कराया था उन्होंने। वाइड दिशाहीन गेंद से शुरुआत। अंपायर धनंजय कोहली मुख्य अंपायर की भूमिका में, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है शिवराम वैती, काफ़ी अनुभवी अंपायर है।
अगदी बरोबर आहे. शिवराम मोहिते सर अगदी पहिल्याच दिवसापासून या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या अगोदर MPL स्पर्धेमध्ये त्यांना आपण पंचगिरी करताना पाहिलं होतं. अतिशय अनुभव असे पंच आहेत, दांडगा अनुभव आहे. छोटा सा बॉलिंग रनअप, इस बार गेंद को टर्न होने दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, लेट कट का इस्तेमाल, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दो खिलाड़ी वहां पर गेंद पर पहुंचे जरूर है, लेकिन इसी बीच 2 रन काफी आसानी के साथ पूरे. धावसंख्या 2 ने वाढते आणि धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 23 धावा 23. आपण जो सामना पाहतोय एकविरा ग्रुप हवे दिवे विपक्ष गावते ओवळी या दोन संघामध्ये आणि या सामन्यामधील विजय संघ शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधील खेळेल गावदेव वेले या संघाशी. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे, पंचांचं वाईटचा शर्यत आहे. धनंजय कोहली मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय आणि स्क्वेडलेगचे पंच शिवराम मोहिते, प्रसाद राजाध्यक्ष हे तिसरे पंच आहेत. थोड़ा सा फ्लाइट दिया और ये गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई है, यानी कि बोल्ड हो गए बल्लेबाज, बहुमूल्य सफलता अपने टीम को दिलाते हुए प्रेषित. चौथा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे एकविरा ग्रुप हवे दिवे या संघाचा आणि धावसंख्या स्थिर आहे. ग्रामीण का टेनिस बॉल क्रिकेट कितना बदल गया है आजकल. लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी हमें देखने को मिलते हैं. एक समय हुआ करता था जब केवल तेज बॉलिंग और वो भी थ्रो बॉलिंग ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी टेनिस बॉल क्रिकेट बदल गया है. थ्रो गेंदबाजी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है अब भिवंडी में, खास तौर पर आप कहीं भी जाओ, ग्रामीण क्रिकेट हो या सिटी क्रिकेट, डिसिप्लिन काफ़ी आया है. लेकिन स्पिनर्स का कहीं ना कहीं आप बोलबाला भी देखने को मिलता है. प्रेषित युवा खिलाड़ी है और बिल्कुल निडर होकर गेंद को फ्लाइट भी करा रहे, बीच बीच में सफलता मिली है उनको, बोल्ड आउट किया उन्होंने अतीश को. इस बार पुल किया सीधे डीप मिड विकेट पर, जयेश पाटिल के सुरक्षित हाथों में एक और विकेट. घेतोय निम्मा संघ गारद झालेला आहे. तब्बल 5 फलंदाज हे डगआउटचे असलेल्या गेलेल्या आहेत. धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय ती 24 धावा. काफ़ी ज़्यादा विकेट्स, और काफ़ी ज़्यादा विकेट्स जब आप गवा देते हो तो आपके ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं. ज़्यादातर ये होता है, पिछले मैच में भी यही दृश्य था, यही नज़ारा था. हमने देखा जब काटई टीम बैटिंग कर रही थी, उनके भी लगातार विकेट्स गिर रहे थे और उसके चलते बड़ा टोटल उनके बल्लेबाज नहीं बना पाए. अभी भी एक और ओवर का खेल बचा हुआ है. इस ओवर के बाद ये तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है. नए बैट्समैन 7 नंबर पर राहुल पाटिल आए हैं. इस बार उल्टा स्ट्रोक हवा में है, लेकिन बढ़िया टाइमिंग और गैप में निकाल दिया है. 4 रन. राहुल पाटीलला सुवर्ण संधी आहे. सलग 3 चौकार किंवा सलग 3 षटकार जर आपण लगावले तर संकेत केनी यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला दिलं जाईल. सिद्धेश का ये पहला चौका, एक सिक्सर भी लगा चुके हैं और 11 पर पहुंच चुके हैं. मात्र 3 गेंदों का सामना किया है. अच्छा इम्प्रोवाइजेशन विद द टर्न खेला. लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है, उसको देख लिया था उन्होंने नॉन स्ट्राइकर रेंज से और उसको समझ भी लिया था. उसके अनुसार ये काफी अच्छा स्विच हिट. इस बार आगे निकले हैं, अपील और आउट.
बल्ले का किनारा और विकेट का पतन होता हुआ। तो जो बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहा था उसको भी आउट करने में कामयाब रहे। और यहाँ पर गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आगे निकले थे बैट्समैन, देखा उन्होंने, लेंथ को अल्टर किया, चेंज किया, बदला, वहां पर थोड़ा सा खींचा गेंद को और बैट्समैन का काम तमाम। अगदी एक भाषा ओळखलो त्यांनी प्रेश छठे विकेट का पतन हुआ है, मात्र 28 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। तीसरे ओवर में शायद एक गेंद है, जहां एक गेंद अभी भी बची हुई है। एक चौका भी लगा है, वाइड गेंदें भी हुई है और 3 विकेट्स। बढ़िया गेंदबाजी। कुल मिलाकर जो ओवर है बॉलर के पक्ष में 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं प्रेषित। होली टीम की यदि हम बात करें तो जयेश पाटिल नो डाउट कि वो बहुत महान खिलाड़ी है और बड़ा नाम है उनकी टीम में, लेकिन उनके अलावा जो खिलाड़ी है ऐसे कोई सुपरस्टार्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। युवा खिलाड़ी ज़्यादा है, राजदीप ज़रूर एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन पूरी टीम हम देखें तो ज़्यादातर युवा खिलाड़ी है और अच्छा प्रदर्शन इन युवा खिलाड़ियों का। पिछले मैच में भी युवा गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। नंदो आए हैं, स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद हवा में है, कोई भी खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में नहीं है, वहां पर सर्कल के अंदर। शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर जब तक आते गेंद पर 1 रन मिलेगा। यहाँ पर जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहा है और उसके चलते काफी ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं पहले 3 ओवर के खेल में हाईवे दिवे टीम ने। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और 10-12 रन यहाँ से आते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा मैच बन सकता है, क्योंकि हाईवे दिवे टीम की बॉलिंग भी बढ़िया रही है पहले मैच में, धार है उनकी बॉलिंग में भी और अनुभव भी है। अगदी पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. शेवटच्या षटकामध्ये मात्र धावांची नित्यंत आवश्यकता असणार आहे. खरं तर चौकार षटकारांची आवश्यकता असणार आहे, कारण मोठे फटके जर लगावले तर चांगल्या सन्मानजनक स्कोर पर्यंत एकविरा ग्रुप हवे दिवे संघ हा पोहोचू शकेल. अभी तक का जो खेल रहा है उसमें 6 विकेट तो गिरे ही है, लेकिन कुछ डॉट गेंदें भी बल्लेबाजों ने खेली है। और अल्पेश बता रहे हैं कि 2 चौके लगे हैं इस पारी में और 2 छक्के। आखिरी ओवर लेकर जतिन, कौन बनाती हुई गेंद राउंड द विकेट से वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं एक और युवा खिलाड़ी ओवली टीम के। राउंड द विकेट जब आप बॉलिंग करते हो, दाहिने हाथ का बैट्समैन आपके सामने हो, आप दाहिने हाथ के हो, तो एंगल क्रिएट होता ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा दूर रखेंगे तो वो ज़रूर वाइड होगी। इस बार फिर से दिशाहीन गेंद, एक और वाइड गेंद। और ये जो रन्स खर्च किए जा रहे हैं ये महंगे साबित हो सकते हैं। इस तरह के रन्स जब आप पहले बॉलिंग करते हुए खर्च करते हो तो इसकी कीमत तभी पता चलती है जब आप चेस करने आते हो। अगदी बरोबर. आणि हे रन खरं तर हवे दिवे संघासाठी महत्वाचे असणार आहेत. स्कोर 31 पर पहुंच चुका है। नंदू पाटिल के पास स्ट्राइक। इस बार अच्छी लाइन और बढ़िया लेंथ भी, फुलर लेंथ। फुलर लेंथ इनके लिए कारगर साबित हो सकती है क्योंकि गति है, बैट्समैन को गेंद के नीचे घुसने का मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उतना आसान नहीं होगा। और उसी सोच के साथ फुलर लेंथ की गेंदबाजी करते हुए पहली डॉट गेंद इस ओवर की। इस बार गेंद के नीचे घुसे भी और उसको लॉफ्ट भी कर दिया है डाउन द ग्राउंड। शानदार छक्का. अप्रतिम फटका. पूर्णपणे रडार मध्ये होता चेंडू आणि त्याला पाठवलेला सीमापार साधावण्यासाठी षटकार. हल्का सा परिवर्तन किया गया गेंदबाज द्वारा, लेकिन लेंथ बहुत ही खराब थी। ओवर पिच गेंद और तगड़े बल्लेबाजों के सामने ओवर पिच गेंद जब आप करते हो तो फिर
उसका हश्र कुछ इस तरह से होता है। शानदार प्रहार, सीधे बैट से लॉफ्टेड शॉट खेला था और सामने छक्का जड़ा है नंदू पाटिल ने। 6 रनों से 7 पर पहुंचे नंदू। टीम का स्कोर हुआ है 37 रन। 37 37 धावा धावपळकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या षटकामध्ये धावांची नित्यांत आवश्यकता आहे एकुरा ग्रुप हवे दिवे या संघाला आणि हा षटकार नक्कीच संजीवनी देण्याचं काम नक्कीच करेल. तगड़े बल्लेबाज है नंदू के। आर्क में बॉलिंग होगी तो उसको आउट ऑफ द पार्क भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कितनी दफा ये हम देख चुके हैं ग्रामीण क्रिकेट में। फिर से उठा दिया है। इस बार एलिवेशन उतना अधिक नहीं लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। करते हुए इस आखिरी ओवर में नंदू पाटिल गैप ढूंढने में कामयाब हुए थे। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के जो खिलाड़ी है बाउंड्री पर, उन दोनों को बाइसेक्ट किया। स्कोर 41, 41 रनों पर पहुंच चुका है। पलटवार करते हुए हाईवे दिवे टीम की ओर से नंदू पाटिल। ओहो, फुल टॉस और इस बार फेंक दिया है लॉन्ग लेग रीजन में और ये 6 रन। षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. खराब चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार रिवो इथून घेतला जाईल फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून. हा चेंडू भीमर आहे का ते तपासला जाईल. हालांकि ऑनफील्ड अंपायर और ये जो खेल है ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट, इसमें गतिविधियां बहुत तेज होती है। मोमेंटम जो होता है वो एक दो गेंदों के भीतर ही शिफ्ट हो जाता है। मोमेंटम अब शिफ्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं मोमेंटम अब बल्लेबाज नंदू के पास है। क्या तगड़े बल्लेबाज है और क्या शॉट्स लगा रहे हैं नंदू पाटिल। अगली गेंद फ्री हिट। ये ओवर पिच है। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट पर खेला जयेश है। तेजी से झपके है गेंद पर। बहुत बढ़िया फील्डर है जयेश पाटिल। एक ही रन लेने का अवसर इस दफा। फ्री हिट का कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए नंदू और सिंगल की बदौलत स्कोर हाईवे दिवे टीम का पहुंच चुका है 49 पर। 50 रन। मैं ये बोलने ही वाला था कि 50 का जो स्कोर है 4 ओवर के खेल में, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। आज के दिन के खेल में हमने देखा है कि एक तो बहुत कम रन बने हैं या फिर बहुत अधिक रन बने हैं, लेकिन 50 के आसपास का टोटल बहुत अच्छा है। लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए ये बल्लेबाज भी 6 रन 55 पर पहुंचता हुआ स्कोर। सही मायनों में ये जो विकेट है ये बल्लेबाजों के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ऑन द राइज स्ट्रोक्स भी खेले जा सकते हैं। उसका उत्तम उदाहरण आड़े बैट से खेला था। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट अपिश खेला है लेकिन गैप में निकाल दिया है। राहुल का एक और ब्यूटीफुल शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब चौका। आपल्याला दिसलेला आहे आणि दमदार फलंदाजी म्हणता येईल एकुरा ग्रुप हवी दिवे या संघाची. कारण निर्धारित 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 4 षटकांची समाप्तीनंतर अजय आपण पाहतोय की धावपळकर धावा जोडल्या आहेत. त्या 59 आणि 60 धावांचं एक चांगलं लक्ष्य मानता येईल. निश्चित ही रूप से 3 ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि गेंदबाजों ने जो अपना काम है वो बखूबी से निभाया है। प्रेषित ने 3 विकेट लिए थे 9 रन देकर, लेकिन आखिरी ओवर में खेल काफी पलट गया। जतीन का ओवर बहुत ही लंबा चला और बहुत खर्चीला साबित हुआ।
तो कुल मिलाकर रन बने हैं 59 और 60 रनों का टारगेट। एक विशाल चुनौती क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए हाईवे दिवे टीम ने प्रस्तुत की है गांव देवी स्पोर्ट्स ओवली टीम के सामने। 3 ओवर के बाद 29 रन बने थे, आखिरी ओवर में 30 रन बने। जतीन यांनी शेवटच्या षटकामध्ये रन रन आणि रनच दिलेले आहेत, कारण तब्बल जर विचार केला तर 30 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि या स्पर्धेमधील सर्वात महागडे षटक हाताळण्याचा दुर्दैव विक्रम आता मात्र जतीन पाटील याच्या नावे। मात्र हे षटक एकविरा ग्रुप हवेदेव संघाच्या दृष्टीने चांगले ठरलेले आहे, कारण या षटकामध्ये खूप धावा आलेल्या आहेत। तिसऱ्या षटकापर्यंत नक्कीच अजय यांनी उल्लेख केला होता की असं वाटलं होतं की गोलंदाजाने अधिराज्य गाजवलेलं आहे, मात्र फलंदाजाच्या मनात काही वेगळंच होतं। जी हाँ, इसीलिए क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जाती है और हम तो वो मूर्खता कभी भी करना नहीं चाहते हैं। एक अनुमान केवल आप लगा सकते हो, कमेंट्री में भी हम अनुमान लगाते रहते हैं। मैंने कहा भी था जब आखिरी ओवर शुरू हुआ कि 10-12 रन आएंगे तो अच्छा मैच शायद हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजों की सोच कुछ अलग थी, वो कुछ अलग ठान कर आए थे। नंदू ने आक्रमण शुरू किया और पारी को समाप्त भी बेहतरीन तरीके से किया। राहुल ने अंतिम गेंद पर जो चौका लगाया, उन्होंने बहुत ही दिलकश ड्राइव था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, पिच खेला था लेकिन उसको बीट किया और चौका प्राप्त किया। अब 60 रनों की चुनौती, बड़ी चुनौती है ओवली टीम के सामने। जयेश पाटिल पर जरूर बहुत दारोमदार रहेगा, हमेशा रहता भी है, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का भी साथ अब उनको चाहिए होगा क्योंकि ये टारगेट बड़ा है। ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है ओवली टीम के सामने। अगदी बरोबर आहे, जयेश पाटील याच्यावर तर नजरा असणार आहेत, मात्र इतर फलंदाजांना जयेश पाटीलला याला साथ द्यावी लागेल, कारण टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। ज्याप्रमाणे आपण संपूर्ण विश्वचषकामध्ये न्यूझीलंड संघाच्या बाबतीत हे पाहिलेलं आहे। हाँ बिल्कुल, और धुमाल मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद 80% से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड को रहने वाला है फाइनल मैच में। अगदी बरोबर, या मताशी मी सहमत आहे आणि नवीन T20 विश्वचषकाचा विजेताही आपल्याला उद्या मिळेल, कारण न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया संघाने आतापर्यंत T20 विश्वचषक जिंकलेला नाही। जी हाँ, ये तो ताज्जुब की बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक T20 विश्व कप नहीं जीत पाया है, लेकिन अब मौका है उनके पास भी। उम्मीद करते हैं कि बहुत रोमांचक मुकाबला होगा कल सुपर संडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। और यहाँ पर भी कल सुपर संडे है, दिन में आप यहाँ पर मजा लीजिएगा इस स्वर्गीय संजय मोतीराम भोईर मेमोरियल कप 2021 का। फाइनल शाम के सत्र में कल खेला जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम लुत्फ उठाएंगे T20 विश्व कप फाइनल मैच का। डबल धमाका उद्या आपल्याला पाहायला मिळेल सुपर संडे। तर ओली आपण सामन्याकडे जे आव्हान आहे ते 60 धावांचा आणि 60 या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय जयेश पाटील आणि त्याच्यासमवेत युवा फलंदाज सूरज म्हात्रे। सूरज म्हात्रे यांनी नक्कीच गेल्या 3 वर्षापासून ओली संघाकडून चांगली कामगिरी केलेली आहे। नॉर्थ इंग्लंडला आपण सध्या त्याला आपण पाहतोय, आता सामना करेल फलंदाज JP जयेश पाटील। सुमित पाटील गोलंदाजी मार्गवर संघनायक आहे आणि पहिल्या षटकातल्यासाठी आलेला आहे। मागील सामन्यामध्ये पहिलं षटक सुमित पाटील यांनीच हाताळलं होतं आणि याही सामन्यामध्ये तेच चित्र पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळी समोर खेळलेला आहे डाऊन द ग्राउंड, अप्रतिम फटका, मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा इथे वाचवलेल्या आहेत। अतिशय क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय, काय क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे अजय आपण पाहू शकता। गजब का क्षेत्ररक्षण ये माना जाएगा क्योंकि डीप एक्स्ट्रा कवर पर थे, दाहिनी तरफ चले गए और बाउंड्री के काफी नजदीक जाकर गेंद को अंदर धकेला उन्होंने। बढ़िया फील्डिंग, हालांकि शॉट भी बहुत उम्दा खेला था जयेश पाटिल ने, मिड ऑफ के ऊपर से ड्राइव किया था। जयेश पाटिल अच्छे फॉर्म में है, पहले मैच में 19 रनों की नाबाद पारी खेली थी जयेश पाटिल ने। यावेळी मात्र स्क्वेअर विकेट चेंडूला खेळून काढलेलं आहे। क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, जोपर्यंत डीपला क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलेल फेकी करेल तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करेल फलंदाज जयेश पाटील।
कहीं ना कहीं थोड़ा अटपटा स्ट्रोक ये खेला गया था, खड़े खड़े ही लगभग स्वीप किया था, अक्रॉस द लाइन खेला था। आमतौर पर जब जेपी स्वीप या स्लॉग स्वीप खेलते हैं तो वो घुटना नीचे टिका देते हैं एक, और उसके बाद प्रहार करते हैं। लेकिन इस बार उस तरह की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल शॉट देखने को मिला, जमीनी रास्ते से खेला और फिर से 2 रन। धावसंख्या 4 आपल्याला पाहायला मिळते आणि चारही धावा आपण जेपीच्या बॅट बंधून पाहतोय. यावेळी पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. अजय रेस घेतली होती फलंदाजाने, ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. काफ़ी जल्दी जाते हैं स्विच हिट के लिए या फिर रिवर्स स्वीप के लिए जयेश पाटिल अपनी पारी में। पिछले मैच में भी ये स्ट्रोक लगातार वो प्रयास कर रहे थे, हालांकि उनका मनपसंदीदा स्ट्रोक है। यावेळी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. फ्लेअर मिस. अप्रतिम चेंडू गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडला होता, निघून गेला होता यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. शानदार गेंदबाजी। और देखिए पहली गेंद पर जिस तरह से आतिश की फील्डिंग हमने देखी, उसका भी ये परिणाम होता है कई बार। जब फील्डर का साथ मिलता है तो बॉलर को भी लगने लगता है कि हाँ यार, मेरे फील्डर्स मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे और अच्छी कोशिश करनी चाहिए, और उत्साह बढ़ता है बॉलर का। वही यहाँ पर हम देख रहे हैं, सटीक लाइन और लेन पर बॉलिंग हो रही है। जयेश पाटिल को थोड़ा खामोश रखा गया है। अगदी बरोबर. पुन्हा एकदा पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी टायमिंग प्रॉपर साधू शकला नाही आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव मिळेल. ओव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे होता आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय फलंदाजाला. बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ ये पावर प्ले में सुमित पाटिल द्वारा। तेज कर रहे हैं, यॉर्कर का भी इस्तेमाल देखने को मिला है। पिछली गेंद यॉर्कर डाली थी उन्होंने। और जयेश पाटिल कुछ ज़्यादा ही इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसमें उनको ज़्यादा सफलता अभी तक मिली नहीं है इस पारी में। आता मात्र प्रथमच सामोरे जाईल फलंदाज सूरज म्हात्रे. या इनिंग मध्ये पहिल्या चेंडूचा सामना करेल. जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी गावदेवी ओवली टीम को, उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है। अगदी बरोबर. ज्याप्रमाणे सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये हवी होती त्याप्रमाणे मिळाली तर नाही. यावेळी अप्रतिम चेंडू, जोरदार अपील आणि यस, फलंदाज बाद. अगदी इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ज्याप्रमाणे अपील केला जातोय त्याप्रमाणे अपील करताना दिसला होता सुमित पाटील. जबरदस्त गेंद थी ये, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में थोड़ी सी स्विंग हुई अंदर की तरफ और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए, और अपील में भी काफी दम नजर आया। बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़ा था वहां पर बैट्समैन सूरज म्हात्रे को। सूरज ने किया निराश, खाता भी नहीं खोल पाए, और सफल ओवर इसके साथ ही सुमित पाटिल का खत्म हुआ। स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज मात्र बाद झालाय आणि नवीन फलंदाज सूरज थले येतोय. तर एक सफल षटकाची समाप्ती झालेली आहे. सुमित पाटील याने पावसाच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केलेली आहे. कम खर्चीला और फुल चर्चेला. धावसंख्या 5 खर्च केलेले आहेत आणि एक महत्वाचा विकेटही प्राप्त केलेला आहे. और अब समीकरण 18 गेंदे शेष, जीतने के लिए ओली टीम को 55 रनों की जरूरत है। जेपी को जल्द ही अपने उस स्टाइल में बैटिंग करनी होगी जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। गैप्स ढूंढते हैं, बड़े बड़े छक्के भी लगाते हैं। अब सही मायनों में उस तरह की बैटिंग की जरूरत है। नया ओवर लेकर अनुभवी गेंदबाज नंदू पाटिल। नंदू पाटील आपण पाहतो गोलंदाजी मार्गवर दुसरं षटक घेऊन आलेलं आहे. वेले मानकुली रोड इन कडून सामना करेल फलंदाज जयेश पाटील. यावेळी या फटक्यासाठी पूर्णपणे तयार होता. पलटी शॉट आणि चेंडू जातोय कव्हरच्या वरून सीमा पार. जेपीच्या बॅटमन निघालेला पहिला ब्लास्ट.
नहीं मिल रही थी, लेकिन अब की बार उनको सफलता मिली क्योंकि ये गेंद स्लॉट में थी और बहुत अच्छी पोजीशन में थे। इस बार सिर स्थिरता, नजरें बिल्कुल गेंद के ऊपर और बल्ले के बीचों बीच लेकर ये स्विच हिट खेला गया था। कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। भव्य स्वागत होता हुआ गेंदबाज नंदू पाटील का। धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते, 11 धावा. पुन्हा एकदा त्याच्याच प्रकारचा प्रयत्न, पंचांचं वाईटचा शर्यत आहे. हालांकि ये वाइड गेंद जरूर है, लेकिन सोच बढ़िया थी नंदू पाटिल की। और ये हमने पिछले मैच में भी देखा था, जब काटाई टीम उनके सामने थी, एक बैट्समैन ने कोशिश की थी उल्टे शॉट की, उन्होंने जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर गेंद की थी, लेकिन इस बार काफी ज्यादा दूर रख बैठे थे। यावेळी स्वीप केलेल्या चेंडूला, चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मध्ये, सीमा पार चौकार. खाते हुए शोइंग इज ट्रू कलर्स एट द मोमेंट। एक छक्का और उसके बाद ये चौका आता हुआ। 11 रन इन 2 गेंदों पर आ चुके हैं इस ओवर में। एक वाइट गेंद भी हुई है और पलटवार जेपी ने शुरू कर दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंच चुका है। 60 रनों का टारगेट है ओवली टीम के सामने। 60 धावांचं लक्ष्य आणि लक्षात घेता जयेश पाटील यांनी आपल्या जी ओळखली जाते त्या फलंदाजीला सुरुवात केलेली आहे. जेपी का चिर परिचित अंदाज। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, अगदी खोदून काढलेल्या चेंडूला कॉर्नर रिजन मध्ये थोडस खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फटका बसतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. ओवली संघाच्या धावफलकामध्ये 2 धावा जोडल्या जातील. नंदू पाटिल अभी जानते हैं कि ये विकेट जो है जेपी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट है, किसी तरह से उनको आउट करने का प्रयास उनको करना होगा। हालांकि सूरज धड़े भी ऐसे बल्लेबाज है जो विस्फोटक बैटिंग कर सकते हैं। मग जयेश पाटीलचं विकेट मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहे. चेंडू हवेमध्ये मग झेल घेण्याचा तिथे प्रयत्न केला गेलेला नाही, खूप दूर होता राहुल मात्रे. एका टप्प्यावर चेंडू अडवला जातोय. इस बार ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक में, क्योंकि पैरों की तरफ आ रही थी गेंद, फुलर लेन गेंद थी और जब आपके शरीर के काफ़ी नज़दीक गेंद आती है तो ताकतवर शॉट खेलना मुश्किल होता है। केवल चिप भर कर दिया था। 1 रन की बदौलत स्कोर अब 19 हो चुका है ओवली टीम का। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक 14 रन बने हैं, तो ये अच्छा ओवर घटता हुआ, एक प्रोडक्टिव ओवर जिसकी सख्त ज़रूरत थी ओवली टीम को। लेकिन लक्ष्य अभी भी काफ़ी दूर है, यहाँ से जीतने के लिए और 41 रन चाहिए, जबकि 14 गेंदें शेष है। अगदी बरोबर. 14 चेंडू शिल्लक आहे, त्याने 14 चेंडू मध्ये अजूनही 41 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक ओवली संघाच्या दृष्टीने चांगलं ठरत आहे, कारण या षटकामध्ये आवश्यक धावा त्यांना आलेल्या आहेत. यावेळी चेंडूला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टोललेलं, 1 धाव तर पूर्ण केली जाईल आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. अच्छी गेंद थी ये, गति थोड़ी सी कम कर दी थी, गति निकाल दी थी वहाँ पर गेंद की गेंदबाज नंदू पाटिल ने। दबाव ज़रूर उनके ऊपर भी है क्योंकि जेपी ने अच्छी खबर ली है उनकी अभी तक इस ओवर में। और ये मैच रोमांचक होगा यदि ये 2 बल्लेबाज कुछ और देर क्रीज पर टिक जाए तो। अगदी बरोबर आहे, त्यात मात्र तिल मात्र शंका नाही. यावेळी चेंडूला बेरकॉन दिलेला आहे. चांगला प्रयत्न तिथे कुणाल याने केला होता, मात्र चेंडू जाते सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. से ये ओवर खत्म होता हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 24 रन, 24 रन्स ऑन द बोर्ड। जयेश पाटिल की बल्लेबाजी वाकई में देखने लायक होती है और शानदार बैटिंग का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए मानकोली में 24 रन बने हैं और 36 रनों की ज़रूरत है। और पिछला स्ट्रोक भी कितना बढ़िया था, ज़्यादा ताकत का प्रयोग नहीं किया, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी उनकी। सीधे बैट से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव किया उन्होंने और प्लेसमेंट बहुत ही की फैक्टर होता है किसी भी स्ट्रोक में। जब आप चौका लगाने के लिए देखते हो तो जयेश पाटिल को पता था कि फील्डर कितनी दूर है और फील्डर से थोड़ा दूर खेला। हालांकि कोशिश बहुत अच्छी थी फील्डर की, कुणाल पहुंचे भी थे गेंद तक, लेकिन रुक नहीं पाए। अगदी बरोबर. जयेश पाटील याचं फलंदाजीचं नेहमीच एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे की या फलंदाजाकडे ताकद नसली तरी मात्र नजाकत खूप आहे.
और ताकत का जहां तक सवाल है, उनके पार्टनर जो है वो ताकत का भंडार है। सूरज थड़े, बाहुबली बैट्समैन। उनकी क्या रणनीति रहेगी? अब ये नया ओवर शुरू हो रहा है, स्ट्राइक उनके पास है, क्या वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे या फिर जेपी को ज्यादा मौका देने का प्रयास करेंगे? ये देखने वाली बात है। नया ओवर लेकर गणेश पाटिल। 12 गेंदों में 36 रन चाहिए गांवदेवी ओवली टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छा मैच दर्शकों को देखने को मिल रहा है। गणेश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू, अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गणेश पाटील याच्याकडून. यॉर्कर गेंद देखिए, कभी भी एक बेहतरीन गेंद है। बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आसान होता नहीं है। आजकल हालांकि हेलीकॉप्टर भी उड़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यॉर्कर लेंथ गेंद हमेशा डेथ ओवर्स में तो बहुत ही कारगर गेंद होती है। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या माझ्याशी. यॉर्कर एक प्रमुख अस्त्र क्रिकेटमध्ये मानलं जात आहे. यावेळी मिस टाइम फटका, प्रॉपर टायमिंग साधलेलं नाही, तोपर्यंत एक धाव तर पूर्ण केली जाईल. स्ट्राईकला नक्कीच जेपीला आणण्याचा प्रयत्न इथे जास्तीत जास्त केला जाईल. और अभी तक कहीं ना कहीं इस रनचेज में मुकाबला तो ऐसा ही रहा है। जेपी बनाम हाईवे दिवे अकेले के बलबूते पर मैचेस जिताने की क्षमता रखते हैं जयेश पाटिल। 10 गेंदें अब बची है सुभाष, और जीतने के लिए 35 रन चाहिए। क्षमता है जयेश के अंदर। हम कई बार देख चुके हैं कि इस तरह के इक्वेशन बनाकर उन्होंने मैचेस जिताए हैं, लेकिन क्या आज बनाएंगे? क्या इस मैच में वो बना पाएंगे? अगदी बरोबर. पाहण्यासारखं असेल जयेश पाटील मॅच विनर याही सामन्यामध्ये बनतोय का, आणि अपेक्षा तर भरपूर असणार आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला हवी दिवे संघ हा सामना सहजरित्या सोडणार नाही. हवी दिवे संघ खूप प्रयत्न करेल हा सामना जिंकण्याचा. यावेळी मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू टोलवलेला आहे. एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. बाल बाल बचे. बिल्कुल, ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में आती तो शायद काम तमाम हो जाता वहां पर जयेश पाटिल का। काफी जोखिम उठाया गया था दूसरे रन के लिए। स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं जयेश पाटिल, उसमें सफल जरूर साबित हुए हैं, लेकिन विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी गलती हुई है और ये बहुत महंगी भी साबित हो सकती है। हालांकि स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे जयेश पाटिल, टाइम नहीं कर पाए थे ठीक तरह से। 2 रनों से स्कोर 27 पर पहुंचता हुआ और 33 रनों की जरूरत है। मात्र 9 गेंदे शेष. 9 चेंडू आणि 9 चेंडू मध्ये अजूनही 33 धावांची आवश्यकता आहे गावदी ओवली संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी पलटी शॉट, शतक शिकते त्याने. हा कॅच नाही अजय, तर मॅच पकडलेला आहे. व्हॉट अ कॅच. सिद्धेश पाटिल द्वारा कमाल का कैच, पॉइंट बाउंड्री के नजदीक थोड़ा हवा में उछले, सही समय पर उछले और सही तरह से कैच लपका उन्होंने। बहुत मुश्किल अवसर था और एक बेहतरीन पारी जयेश पाटिल की समाप्त हुई। 24 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं सिद्धेश पाटिल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। बेहतरीन कैच. आणि गावदे ओवली संघाची विजयाची आशेची किरण जयेश पाटीलच्या रूपाने मावलताना. कॅच ऑफ द मॅच. कॅच नव्हे तर हा मॅच पकडलेला हवे दिवे या संघाने, असं म्हटलं तरी वावगा ठरणार नाही. जी हाँ, क्रिकेट के खेल में अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, और इस तरह के कैचेस आप लेते हो तो जरूर आपके जीतने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। खतरनाक नजर आ रहे थे जयेश पाटिल। ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा है हाईवे दिवे टीम के लिए। गणेश पाटिल की भी तारीफ करनी होगी, विकेट प्राप्त किया है उन्होंने और सिर्फ 3 रन अभी तक खर्च किए हैं पहली 4 गेंदों में। 8 गेंदों में 33 चाहिए। उठा के खेल दिया है इस बार सीधे बल्ले से, टाइमिंग अच्छी है और लंबाई भी है स्ट्रोक में, फील्डर के ऊपर से 6 रन मैक्सिमम।
मोनिश का शानदार सिक्सर। हालांकि फील्डर को लगा कि मौका बनेगा उनका, कोशिश कर रहे थे कैच लेने की, लेकिन नहीं। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से ये शानदार छक्का। तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मोनिश भी काबिलियत रखते हैं यहाँ से मैच जिताने की। हालांकि समीकरण काफी कठिन है, 7 गेंदों में अब 27 रन चाहिए की 7 चेंडूमध्ये अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे. हा चेंडू नक्कीच एक निर्णायक चेंडू असणार आहे. या चेंडूला एक मोठा फटका आला. एक क्लोज क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात केला गेलेला आहे. दबाव वाढवण्यासाठी आपण पाहतोय. सिली पॉइंट पर खिलाड़ी, बल्लेबाज का ध्यान बटाने की कोशिश हाईवे दिवे टीम के कैप्टन की। यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू समोर खेळलेला आहे. 20 एफ मध्ये डीप मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झेपातोय संघनायक सुमित. तोपर्यंत सिंगल आणि फक्त सिंगल. और सिंगल से कोई परेशानी नहीं है हाईवे दिवे टीम के कैप्टन को और उनके सभी खिलाड़ियों को। ओवर खत्म हुआ गणेश पाटिल का, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 रन और विकेट गिरे हैं 2। आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए गांवदेवी ओवली टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, ज्यादा विकेट्स तो नहीं गिरे हैं। सूरज थड़े और मुनिश की जोड़ी क्रीज पर, मुनिश 7 पर बैटिंग करते हुए और 1 रन बनाया है सूरज ने। यानंतर गावदेवी वेले संघाच्या संघालकाने नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. कारण पुढील लढत आपण गावदेवी वेले विपक्ष या सामन्यामधील विजय संघ या 2 संघामध्ये पाहणार आहोत. चार बड़े हिट सुभाष, काम बन सकता है, लेकिन बोलना बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल। सहा चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता आहे. इथून फक्त नाही फक्त आक्रमणच करावं लागेल. डू ऑर डाय सिच्युएशन आता मात्र दोन्ही फलंदाजांच्या समोर असणार आहे. कौरव या मरोची स्थिती येऊन ठेपलेली आहे. इस मैच का टॉस ओवली टीम ने जीता था। शुरुआत गेंदबाजी में अच्छी रही थी उनके, पहले 3 ओवर्स बढ़िया रहे थे, लेकिन चौथा ओवर बहुत महंगा रहा। 59 रन बनाए गए हाईवे दिवे टीम द्वारा। उसमें महत्वपूर्ण योगदान नंदू पाटिल का, 18 रनों की नाबाद पारी खेली। सिद्धेश ने कुछ अच्छे प्रहार किए थे, राहुल ने अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन बनाए, तो वो भी काफी उपयुक्त रन साबित हुए हैं। और अब देखिए जवाब में 3 ओवर के बाद 34 रन बने हैं और 2 विकेट गिरे हैं ओवली टीम के। 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। कुणाल आखिरी ओवर के लिए तैयार होते हुए। कुणाल पाटील गोलंदाजी मार्कवर शेवटच्या षटकात त्यांच्यासाठी आलेला आहे. पुन्हा एकदा सिली पॉइंट आपण पाहू शकता. फलंदाजावर दबाव वाढवण्यासाठी क्लोज सिली पॉइंट तैनात केलेला आहे. जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. कुणाल पाटील सामना करेल फलंदाज मोनिश. यावेळी अप्रतिम चेंडू, एक छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट निशाणा आणि अशा प्रकारे फलंदाज बाद. तिसऱ्या पंचांची सुविधा मैदानामध्ये पुरवायची आहे. तिसऱ्या पंचांची मैदानी पंचांनी मागणी केलेली आहे. तकदीर माली आपण तिसऱ्या पंचांची भूमिका मैदानामध्ये उठवायची आहे. टूर्नामेंट के जो नियम है, ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के जो नियम है, उसके अनुसार थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और बल्लेबाजों ने शायद ऑब्जेक्शन लिया है, जिस वजह से अब तीसरे अंपायर मैदान में जाएंगे। और यदि थ्रो गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पकड़ा जाता है, चेक करते हुए पकड़ा जाता है, तो फिर पेनल्टी भी टीम को लगेगी और बॉलर भी पूरे टूर्नामेंट के लिए बैन किया जाएगा। विकेट का पतन हुआ है, सिंगल चुराने की चेष्टा की वहां पर मोनिश ने, डायरेक्ट हिट लगा, सटीक निशाना कुणाल का और मोनिश आउट हुए। 5 गेंदों में अब 26 रन चाहिए।
अगदी बरोबर. 5 चेंडूमध्ये अजूनही गावदे ओवळ्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचे षटक कुणाल पाटील हाताळतोय. आज हवेदेव संघाने फलंदाजी करताना खास करून शेवटच्या षटकामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. अगदी 30 धावा कुठून काढल्या होत्या आणि परिणामस्वरूप एक चांगलं लक्ष आपल्याला पाहायला मिळतंय. मोठा फटका खेलण्याचा प्रयत्न, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी ये, धीमी गति की गेंद, गति में परिवर्तन किया गया और फंसाया बैट्समैन को, कोई रन नहीं। तो मैच में अब केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है। 4 गेंदे 26 रन, आखिरी ओवर में जो 30 रन बने वही कहीं ना कहीं अंतर रहा है दोनों टीमों के बीच में। अगदी बरोबर. इथून मात्र पराभवाचा अंतरच कमी करण्याचा प्रयत्न होळी संघाकडून केला जाईल, कारण त्यांच्याकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. और एक बार फिर से ये भी देखने को मिला कि एक ही खिलाड़ी पर आप ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हो। बैटिंग में जेपी पर काफ़ी निर्भर रहती है टीम। जेपी ने तो बैटिंग भी अच्छी की, लेकिन अन्य बल्लेबाज तो कुछ खास योगदान भी नहीं दे पाए। बड़ा जब लक्ष्य आपके सामने होता है तो कम से कम 2-3 बल्लेबाजों को अच्छी बैटिंग करनी होती है, तब जाकर आप इस तरह के लक्ष्य छू सकते हो। अगदी बरोबर. पूर्णपणे सहमत आहे. एका फलंदाजावर आपण विशंबर न राहून 1, 2, 3 सामने जिंकू शकतोय, मात्र विजेतेपदाला गवसने आपण घालू शकत नाही. जी हाँ, टूर्नामेंट खास तौर पर जीतना है तो फिर टीम वर्क इज मस्ट। यावेळी समोर केलेल्या चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली राहुल आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय झेलबाच्या रूपाने. आता फक्त फॉर्मॅलिटी लेफ्ट राहिलेले आहे, औपचारिकता शेष राहिलेले आहे. जवळजवळ विजयाच्या उंबाट्यावर पोहोचलेला हवेली संघ विजयाच्या उंबाट्यावर नव्हे तर उंबाट्याच्या आतमध्ये एक पाऊली टाकलेलं आहे हवेली संघाने, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जी हाँ, और अगले मैच की रूपरेखा भी लगभग स्पष्ट होती हुई। इस मैच की विजेता टीम और गांव देवी वेहले के बीच में अब जोरदार संघर्ष की उम्मीद दर्शकों को। यावेळी चेंडूला ऑन साइडला खेळून काढलेला आहे. स्क्वेअर ऑफ विकेट, चौकार. इस तरह की जो स्ट्रोक्स है मुझे लगता है कि इस ओवर में पहली दूसरी गेंद पर आने चाहिए थे, तब जाकर खेल और रोचक बनता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगदी बरोबर. दिवा विजल्यानंतर त्यामध्ये तेल टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. कारण अशा फटक्यांची आवश्यकता खरं तर सुरुवातीला होती. गावदेवी वेले संघाचा संघनायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. लगेच नाणेफेक केली जाईल आणि पुढील सामन्याचं चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं आहे की अंतिम सामना हा एकविरा ग्रुप हवेदेवे विपक्ष गावदेवी वेले या 2 संघांमध्ये खेळला जाईल. मोठा फटका, व्हाट अ शॉट. चेंडू मिड विकेटच्या वरून सीमा पार षटकार, मात्र या स्पर्धेच्या बाहेरही जातोय गावदेवी ओवली हा संघ. हाडले गावदेवी ओवली या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवल्याबद्दल आपलं मनस्वी धन्यवाद. अभिनंदन अभिनंदन एकविरा ग्रुप हवेदेवे. चेंडूची फेक करायचे. वेले संघाचा एक खेळाडूने चेंडू पकडलेला. साजन, अपन चेंडूची फेक करायचे, चेंडू घेऊन यायचा आहे. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी 2-3 दावेदार भी वैसे नजर आते हैं। टीम एफर्ट अच्छा रहा है हाईवे दिवे टीम का, लेकिन गेम चेंजर जो खिलाड़ी है वो है मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने हाईवे दिवे टीम की पारी में आखिरी ओवर में धुआंधार बैटिंग की। वो खिलाड़ी है नंदू।